छोड़ दीजिए, जो होगा से देखा जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक ना। हम सिंपल फ्यूचर टेंस के क्या जानेंगे, वॉइस जानेंगे। क्या जानेंगे, वॉइस। तो देखिए हम पहले आपको बताएंगे ग्रामेटिकल नियम से, है ना, ग्रामर के नियम से बताएंगे। ठीक, ग्रामर के नियम से। ग्रामर के नियम से क्या रहेगा, एक्टिव टू पैसिव दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं, है ना। यहाँ एग्जाम्पल दे दीजिए, एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, VOIC। चलिए ये किस तरह से रहेगा, है ना। जैसे में रहेगा ये फ्यूचर में, तो आई शैल हेल्प यू, ठीक है ना। राम, राम विल किल अ टाइगर, हो गया। इसी तरह से और रहेगा तीसरा, ही विल, ही विल हेल्प हेल्प मी, समझ गए। हम्म? और इसी तरह से और हो सकता है आपका, सी विल, सी विल टीच टीच यू। जितना भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सब के सब बताइए कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव। लेकिन हम बनाएंगे क्या है अब, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ध्यान से पहले देख लीजिए। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक ना। स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या आपका लगेगा, तो सेल, सेल या व्हील, प्लस बी लगेगा, समझ गए। क्या लगेगा, बी लगेगा। और उसके बाद जानवे करते हो कि पैसिव वॉइस में क्या लगता है, तो वर्ब के कितना, तीसरा रूप, प्लस बाई सब्जेक्ट कर दीजिए। बोलिए यही ना, आए। और जो बचेगा पिछला बार उसको उतना उधर दे देना है, ठीक ना। चलिए बाई एक्स्ट्रा वर्ड जो भी बचेगा उसको पिछला बार प्लस करके दे देना है, ठीक। चलिए इतने लिख देते हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं। चलिए हो गया ना। अब इसको हम बनाते हैं ना। तो चलिए पहला आपका क्या है, बोलिए। पहला आपका बन जाएगा इस तरह से, आई सेल हेल्प यू। तो बताइए यू जो है सब्जेक्ट बनेगा, यू। उसके बाद बताओ क्या बनेगा आपका, विल बनेगा, विल। उसके बाद बी लगाना, कंपलसरी लगाना है, विल के लगाना कंपलसरी है, ठीक। तो अब बताइए कि यहाँ पर वर्ब क्या है, बोलिए हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। और उसके बाद बाय क्या होगा, मी बन जाएगा। क्या होगा, मी। चलिए आते हैं हम डू में। डू में राम विल किल अ टाइगर, तो हो जाएगा अ टाइगर। अ टाइगर क्या होगा उसके बाद, विल, अ टाइगर विल बी। उसके बाद बता दीजिए क्या होगा, किल्ड, KILLED, किल्ड। और तब बाई राम हो जाएगा, बोलिए। बन गया ना आराम से। इसी तरह से आपका जो है एक और बनाएंगे, एगो आप खुद बना लीजिएगा, कि दो को छोड़ दें, बना लीजिएगा ये। तो चलिए इसको हम समझा देते हैं, आप खुद समझ लीजिएगा। चलिए बताओ क्या होगा यहाँ, ही विल हेल्प मी, क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट किसको बना दें, मी को। मी को शुरू में बना लेके आएंगे तो क्या बनेगा, आई। उसके बाद सेल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा ना, सेल, विल तो नहीं लगेगा, सेल। उसके बाद बी, उसके बाद हेल्प्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद बताइए ही। ठीक हो जाएगा ना, अगर सीधा सब तो। चलिए लगली इसको बना देते हैं। अब बताओ क्या होगा तुम्हारा,
यू, उसके बाद यू विल, यू के साथ विल ना जाएगा, यू विल बी, उसके बाद डॉट, डॉट होगा ना, डॉट बाई, बस ना, बोली बात समझ में आ गया ना। अब हम आपको आते हैं ट्रांसलेशन के नियम पे, ट्रांसलेशन के नियम पे। अब ट्रांसलेशन में कैसे रहेगा तो देखिए, ध्यान से देखिए, तुम्हें तुम्हें पढ़ाया है ना, तुम्हें पढ़ाया पढ़ाया जाएगा, हाँ हाँ। चलिए देखिए, आवाज जा रहा है ना। देखिए, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, और हम ले लेते हैं जैसे में शिवम, शिवम को पीटा जाएगा, है ना। आगे है राम के द्वारा, राम के द्वारा तुम्हें तुम्हें राम के द्वारा तुम्हें पढ़ाया पढ़ाया जाएगा जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है, तुम्हें पढ़ाया जाएगा तेकर मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है तो बनेगा क्या, सब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले यू कर देते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका विल होगा, उसके बाद आपका बी होगा, और उसके बाद पढ़ाया का तीसरा रूप टॉट होगा, TAUGHT, टॉट हो गया। आगे देखिए, शिवम को पीटा जाएगा, तो पहले आपका यहाँ पर शिवम हो जाएगा, है ना, ऐसे शिवम हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका विल होगा, उसके बाद आपका बी होगा, और कितना के B10 हो जाएगा, B10। अब राम के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर पहले तुम्हें पढ़ाया जाएगा ये बनाना है, तो यू विल यू विल बी टॉट बाई क्या, राम। बन तो गया, यही है ना, इस समझ में सबको क्या गया ना। चलो ठीक है, इसको पहले छापिए।